कि सर ये बताओ केमिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं जिन्हें अगर हम लोग जेईई मेंस के लिए पढ़ के जाएं तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है ना। उसमें से जो हमारा सिलेबस का अगर मैं बात करूं, चाहे वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक की मैं अलग अलग बात थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हर चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही है। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस लिखा है मैंने, यस, मोटा मोटा आपका सिलेबस लिखा है। इनऑर्गेनिक का, फिर इधर फिजिकल का लिखा है और इधर ऑर्गेनिक का लिखा है ना। और अगर मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक सॉल्ट एनालिसिस और ऐड कर लेता हूं तो 20 और 21 चैप्टर, टोटल 21 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन कितने आने? 30। हमें लगता था यार मेटलर्जी वाला चैप्टर काफी बड़ा है, उसमें काफी सारी चीजें हमें याद करनी है, वो यार नहीं हो पा रहा, तो हम लोग मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है वो छोड़ने की गलती कर सकते थे, लेकिन इस बार आप ये गलती ना करें। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। और एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, है ना, जो गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ केमिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं जिन्हें अगर हम लोग जेईई मेंस के लिए पढ़ के जाएं तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है ना। यस, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, जिनको सर हम लोग छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकते, या फिर जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहां पर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो काफी ट्रिकी सा होने वाला है। और ट्रिकी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बार जो न्यू सिलेबस जेईई का दिया है एनटीए ने, जेईई मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें केमिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको उसने रिमूव कर दिया है। और ये ऐसे चैप्टर्स थे जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बात करूं पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तुम्हारा सॉलिड स्टेट चैप्टर हो गया, ये वाला जो चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट हटा दिया, आपका हाइड्रोजन जो चैप्टर था वो इन्होंने रिमूव कर दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिमूव कर दिया। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल जेईई क्वेश्चन पूछता है। अब ये अगर चैप्टर हटा दिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है बाकी जो चैप्टर आपके बन जाते हैं उसमें से जो हमारा सिलेबस का अगर मैं बात करूं, चाहे वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक की मैं अलग अलग बात थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हर चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही है ना। उसमें कोई दो राह ही नहीं है, बिकॉज अब जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वही अपने आप में काफी कम चैप्टर्स बचे हैं और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो उतने ही है, ठीक है। लेकिन यह है कि हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया क्योंकि जो भी चैप्टर्स रिमूव हुए हैं वो ऐसे चैप्टर्स रिमूव हुए हैं जो काफी थ्योरेटिकल थे। अगर मैं एक बार के लिए अगर मैं सॉलिड स्टेट को हटा दूं तो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे। और जनरली जनता ऐसी कहती थी कि सर ये वाले चैप्टर्स में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो हमें याद करनी होती है। यस, तो अगर किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात की जाए, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, है ना। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस लिखा है मैंने, यस, मोटा मोटा आपका सिलेबस लिखा है। इनऑर्गेनिक का, फिर इधर फिजिकल का लिखा है और इधर ऑर्गेनिक का लिखा है। तो सबसे पहले देखिए आप, अगर पिछले साल के जितने भी 8-10 सालों का अगर आप देखें, कुछ सालों का अगर पेपर को मैं हटा दूं तो जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो लगभग इक्वल सा रहता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल का। कई बार हल्का सा 1-2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के ज्यादा पूछ लेता है, कई बार हल्के से 1-2 क्वेश्चन वो ऑर्गेनिक के ज्यादा पूछ लेता है। यस, तो मोटा मोटा जो सिलेबस है हमारा वो आपके सामने लिखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस की बात कर रहा हूं इस समय। फिजिकल केमिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स हैं। मोल हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स। और ये जो इधर आपका सिलेबस लिखा है ये ऑर्गेनिक का लिखा है। प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री है, जो सॉल्ट एनालिसिस है, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जीओसी में आपका सारा सब कुछ कवर हो जाता है, चाहे वो आइसोमेरिज्म हो, नोमेनक्लेचर हो, वो सारा सब कुछ मैंने जीओसी का पार्ट माना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी, क्योंकि वो एनसीईआरटी में इसी में दिया हुआ है ना, इसका मैंने पार्ट माना है। तो सर अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से चैप्टर्स हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स गिन भी लेता हूं, लेट्स से, तो 5 चैप्टर ये हो गए, 5, 6, 7, 8 और 5, 13 ये हो गए, 20 है ना। 20 चैप्टर आपके सामने लिखे हैं सारे टोटल, है ना। और अगर मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक सॉल्ट एनालिसिस और ऐड कर लेता हूं तो 20 और 21 चैप्टर, टोटल 21 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन कितने आने? 30। तो इसका मतलब यह हो गया कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है। आप किसी भी चैप्टर को छोड़ के जाने की गलती कर ही नहीं सकते। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होते थे, हमें लगता था यार हाइड्रोजन चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, इसमें बहुत ज्यादा चीजें रटनी है, उसको छोड़ देते थे। हमें लगता था यार मेटलर्जी वाला चैप्टर काफी बड़ा है, उसमें काफी सारी चीजें हमें याद करनी है, वो यार नहीं हो पा रहा, तो हम लोग मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है वो छोड़ने की गलती कर सकते थे।
लेकिन इस बार आप ये गलती ना करें, क्योंकि हर चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाना है, पक्का है। एक से ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। ठीक, अब बात ये आती है कि सर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे एक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब मैं कुछ जो चैप्टर्स हैं उन पे मार्क करने वाला हूं। ये वो चैप्टर्स होते हैं जिनसे हर साल, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये जो मैंने मार्क करके दे दिया वही चैप्टर होगा जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोग इतने सालों में, पिछले 8-10 सालों में जो देख रहे हैं, जो डेटा होता है, उसको एनालाइज करने के बाद हमें लगता है कि ये वाला जो चैप्टर है इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही चैप्टर्स मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें मैं बोलूंगा वो एक होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, एक होगा पी ब्लॉक एलिमेंट और एक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तीनों चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये आपको देने वाला है। पी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके जेई सिलेबस का पार्ट है ना, मेंस के सिलेबस का पार्ट है, एडवांस के लिए मत भागना भी। और फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 3 चैप्टर आपको, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जब 3 चैप्टर से हमें लगभग 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, लगभग हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सर ये वाला जो चैप्टर है इनको तो छोड़ने की हम लोग गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कुछ पार्ट पी ब्लॉक के साथ ऐड करके आपसे पूछ सकता है, और डी एंड एफ ब्लॉक का कुछ पार्ट कोऑर्डिनेशन के साथ ऐड किया जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक में मैं आपसे K2CR, CO7 और केमिनो4 की जो प्रिपरेशन है, ये जरूर बोलूंगा कि इसको बिल्कुल याद करके जाएं, स्ट्रक्चर वगैरह पे याद करके जाएं। क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट आयन हो गया, मैग्नेट पर मैग्नेट, उनमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, उनके कलर की बात करें, उस पे जेईई मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से 2-3 चैप्टर्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन छोड़ दें, छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने ये छोड़ा तो ना केमिकल बॉन्डिंग समझ में आना, ना पी ब्लॉक समझ में आना, ना कोऑर्डिनेशन समझ में आना, ना तो छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एप्लीकेशन आपको पी ब्लॉक में मिल सकती है, केमिकल बॉन्डिंग में मिल सकती है ना। हो सकता है इंडिविजुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन कम पूछे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपने आप में मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। अगर मैं इसमें सॉल्ट एनालिसिस को भी इंक्लूड कर लूं, जो नया ऐड हुआ है आपके जेईई मेंस का, पहले प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते थे, इस बार स्पेशली मेंशन किया गया है सिलेबस में आपके सॉल्ट एनालिसिस को। अगर मैं वो ऐड कर दूं तो जेईई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। तो सर फिजिकल केमिस्ट्री में आप बताइए कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीपल 1 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चन से होती है। देखो यहां पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं, हो सकता है रिडॉक्स पे वो इंडिविजुअल क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं, है ना। कई बार तो रिडॉक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कोई भी एक आपको कंपाउंड दे देगा। लेकिन रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल रिडॉक्स पे, क्योंकि रिडॉक्स का कुछ पोर्शन आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में चला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन वाले पार्ट में, तो रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है ये अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन ये वाला आपको पोर्शन दे सकता है। एक और चीज, जब इंपॉर्टेंस की बात आती है तो इंपॉर्टेंस 2 तरह से देखी जाती है। पहली तरीके से कि सर कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि सर कौन सा चैप्टर आसान है और वो मुझे क्वेश्चन दे सकता है ना। छोटा चैप्टर है जिससे मुझे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऐसा ही आपका एक चैप्टर है सॉल्यूशन, इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। हर साल ये जो चैप्टर होता है ये क्वेश्चन देता है, सॉल्यूशन पक्का क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है, छोटा भी है, इसी वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की और थर्मोडायनेमिक्स की। ये 2 चैप्टर मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की और चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें मैंने सारी चीजें कंसीडर करी है। क्या लेंथी कौन सा चैप्टर कितना है, यहां पर इक्विलिब्रियम भी लिखा है, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों को मैंने एक ही पार्ट में इंक्लूड किया है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि हर चैप्टर से पूछा ही जाना है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने रेडॉक्स को भी मिला दिया है। ये वो चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देने वाले हैं, मोर देन 1 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने वाले हो। ठीक है, लेकिन सर
मोल कॉन्सेप्ट के बिना हम लोग बाकी चैप्टर्स, अगर कोई रिडॉक्स कहे, कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहे और सॉल्यूशन चैप्टर कहे, तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यस, तो इसी वजह से मैंने मोल कॉन्सेप्ट जो है, ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ दो या फिर आप इसको थोड़ा कम पढ़ो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए बोला है बिकॉज ये फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपका एहसान करेगा ही, आपका काम करेगा ही, साथ साथ आपका जो फिजिक्स है उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिमिलर से होते हैं। इसी वजह से ये जो चैप्टर है मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसी वजह से मैंने इस पे स्टार मार्क किया, आसान चैप्टर है। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, एक चैप्टर ऐसा है जो लेंथी चैप्टर है, ऑर्गेनिक आपका ना केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें आता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम इसमें आता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम इसमें आता है, तो एक बड़ा बड़ा टॉपिक बन जाता है और जिससे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो उस हिसाब से लेंथी चैप्टर है, लेंथी थर्मोडायनेमिक्स भी है, लेकिन इस पे मोर देन वन क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन जनरली वो थर्मोकेमिस्ट्री से पूछता है, और जो एक क्वेश्चन होते हैं शुरू वाला जो पोर्शन होता है अपना वर्क डन से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, एंट्रोपी से रिलेटेड, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन वहां से आता है, और एक क्वेश्चन वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, एंथैल्पीज होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर देता है। और क्योंकि इस बार सिलेबस में बाकी कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के रिड्यूस हुए हैं, तो हो सकता है 2 से ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको इससे देखने को मिले, मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे हॉट जो टॉपिक्स होता है केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक ही होता है, और कई बार ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो एक्सट्रीमली ज्यादा भी दे देता है ना। तो सर इसमें आप तो ये बताओ ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो रिलैक्सिंग है, आराम से छोटे चैप्टर हैं और जो हमें क्वेश्चंस देते हैं, और उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स। छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर होने के साथ साथ एक क्वेश्चन तो पक्का है इस चैप्टर से पूछा ही जाना है। तो इस वजह से अगर मैं एफर्ट की बात करूं, आउटपुट की बात करूं, तो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देने वाला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। एक और छोटे चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है अमाइंस। ये जो चैप्टर है अगर बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से आप कंपेयर करते हो तो छोटा चैप्टर है। इसमें अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यस, तो इस वजह से ये 2 चैप्टर मैं ऐसे कहूंगा, ऐसे चैप्टर्स हैं, हो सकता है ये आपको एक से ज्यादा क्वेश्चंस ना दें, लेकिन ये चैप्टर कम एफर्ट में ज्यादा क्वेश्चंस आपको देंगे। एक अगर मान लो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करते हो, एक बड़ा चैप्टर है, जब ये एक चैप्टर करोगे ना, उससे पहले ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। और ये 2 चैप्टर आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस देंगे, और वही 2 क्वेश्चंस लगभग आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है ना। तो इसी वजह से एफर्ट की बात करें, लेस एफर्ट ज्यादा आउटपुट, ये वाले 2 चैप्टर्स हैं। इनको छोड़ने की गलती ना करें आप लोग, क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन एग्जाम में इनसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी के चैप्टर्स पे। जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं जान बोलता हूं इन 2 चैप्टर्स को। ये 2 चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को, और इन्हीं की कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आती हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर में आती हैं, और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है। ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एलिमिनेशन वगैरह आप लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ लेते हो, तो इस वजह से मैं उसको उसी में इंक्लूड करके चल रहा हूं। एक और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंस हो भले ही एडवांस हो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ने की कोई गलती कर ही नहीं सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन जनरली मुझे एक्सपेक्टेड है ये चैप्टर आपको इस बार देने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वो चैप्टर्स हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स अपने आप में काफी कम हो चुके हैं। तो अब जितने भी चैप्टर्स बचे हैं, लगभग 20-21 चैप्टर्स हैं, उन 20-21 चैप्टर से आपको लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ऑब्वियस है कि हर चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चन तो पूछा जाना ही है। उसमें से भी जो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने वाले चैप्टर्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग ये वाले हैं जो मैंने आपके सामने मार्क किए हैं। इतने सालों में जो मैं पेपर देखता आया हूं उनमें मुझे ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप लोग कभी भी छोड़ने की गलती ना करें, और मैं तो ये कहूंगा कोई भी चैप्टर छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि अपने आप ही केमिस्ट्री का सिलेबस काफी कम हो चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है जब आप जेईई मेंस की बात करते हो या फिर एडवांस की बात करते हो, और उसमें भी अगर आपको टाइम बचाना होता है तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये टाइम निकाल के देता है आपको। उस टाइम को आप लोग बाकी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हो, फिजिकल के क्वेश्चंस करने हो, फिजिक्स करनी हो या फिर मैथ्स करनी हो, तो केमिस्ट्री पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप लोग एक बहुत अच्छी रैंक चाहते हैं तो। यस, हमेशा जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आप लोग रिजल्ट की ना सोचें। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं, और ये वाला जो टाइम है वो ऐसा है कि जिसमें आपको रिजल्ट के बारे में कम सोच के जो बचा हुआ टाइम है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं, इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना है ना, क्योंकि यही चीज आपकी हेल्प करने वाली है। रिजल्ट पे फोकस ना करें। रिजल्ट पे फोकस आपको आज से 1 साल पहले करना था कि वहां मुझे पहुंचना है तो उसके लिए मेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा। अब हमारे पास जितना भी टाइम है, नए क्वेश्चन सॉल्व ना करें। मैं आपको पहले बोल देता हूं, नए क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपके पास। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। आपके नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए। अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए, मल्टीपल टाइम्स नोट्स को रिवाइज कीजिए। नोट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग चाहें तो थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज यूज कर सकते हैं। नए क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस करने की गलती इस समय ना करें, वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आप सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम देके आए, और जो आप लोगों ने पिछले 1, 2 साल, 3 साल में मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए, वो आप सब लोगों की मेहनत सफल हो, ऐसी मेरी दुआ है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।